थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर का जो भी डिस्टेंस है, कहीं वो पड़ती होगी या जो भी है, 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और उसको कुछ ट्रेन से और कुछ बस से ट्रैवल करती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। और उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और बचा हुआ डिस्टेंस, बचा हुआ यानी कि कितना हुआ, 240 किलोमीटर्स बस से जाती है। एक ये केस दिया हुआ है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बचा हुआ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वो बस से जाती है। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब हुआ, पिछले स्टेटमेंट में इन्होंने बताया था 4 घंटे लगते हैं, और अब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट, और 4 घंटे 10 मिनट ये टोटल टाइम लगता है सेकेंड केस में। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। दोनों की स्पीड्स आपको बतानी है, ट्रेन और बस की। तो हम लोग इन दोनों को लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। केस 1 में देखिए 60 किलोमीटर्स ट्रेन से गए और बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर्स बस से गए थे। तो आप यहाँ टाइम की बात की जा रही है, टोटल टाइम आपको बताया जा रहा है 4 आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो आप ट्रेन से लगा हुआ टाइम अलग फाइंड कर लीजिए एक्स के टर्म्स में, और बस से लगा हुआ टाइम अलग, और दोनों को ऐड करके 4 आवर्स लगते हैं, उसके इक्वल रख दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर्स। और टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको ध्यान रखिए। तो डिस्टेंस यहाँ पर 60 किलोमीटर्स और स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर हमने लेट की हुई है, तो 60 अपॉन x आवर्स, इतना टाइम हमको लगेगा ट्रेन से 60 किलोमीटर जाने में। और बस से टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल 240 किलोमीटर्स, 240 किलोमीटर बचा था, वो बस से जाने में उसी फार्मूले से टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240, और बस की स्पीड हम लोग ने ली थी y, इतने घंटे लगेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल टाइम इस केस में लगता है 4 घंटे, 4 आवर्स। तो ये जो दोनों टाइम थे बस और ट्रेन के, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखिए कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स अगर हम कर दें, तो यहाँ डिवाइड बाय 4 करने पर हमको मिलेगा 15 अपॉन x, और यहाँ डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे 4 6 24 60, और ये y, और इधर 4 से डिवाइड करने पर 1। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर इसके बाद में सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में 100 किलोमीटर्स गए हैं ट्रेन से और बचा हुआ बस से, तो बिल्कुल इसी तरह के स्टेटमेंट आएंगे। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 100 किलोमीटर, जिस तरह 60 किलोमीटर था फर्स्ट केस में, वैसे सेकेंड केस में 100 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा, 100 अपॉन x। तो आप ये पूरा लिख कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय, हम यहाँ पर जल्दी से कर रहे हैं, 100 अपॉन x। और बस से गए थे 200 किलोमीटर, तो वहाँ पर टाइम लगेगा 200 अपॉन y। तो 200 प्लस 200 अपॉन y, और टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 4 घंटे और 10 मिनट, और 10 मिनट्स लॉन्गर लिखा हुआ था ना, तो 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा है। अब ये 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स इस तरह से नहीं लिखा जा सकता पूरा, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये आवर्स में है, घंटे में। तो यहाँ पर हमको इसको भी पूरा एक में ही करना पड़ेगा आवर्स में। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, देखिए 4 आवर्स, ये तो पहले ही 4 घंटे कंप्लीट हैं, और ये 10 मिनट्स जो है ना, इनको आवर्स में बदल दीजिए। अब आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को आवर्स में बदलने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 60, 1/60 से 10 में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ये भी हो जाएगा आवर्स में, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस 1/6, और ये पूरा आवर्स में हो चुका है। 4 6 24 प्लस 1 25/6। अब आप इसको इधर लिख लीजिए, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25/6। अब
अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये भी 25 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी 25 से डिविजिबल है। डिवाइड बाय 25 बोथ साइड्स कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 4/x मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 8/y मिल जाएगा और यहाँ पर 25 से डिवाइड करने पर सिर्फ 1/6 मिलेगा। तो ये इस तरह से दो इक्वेशंस बनकर रेडी हो गए हैं। अब आपको इसमें u और v लेट करके जिस तरह से सॉल्व किया जाता था वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगले पेज पर नोट कर लेते हैं और फिर वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। ये रही दोनों इक्वेशंस और लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये बन जाएगी 15u + 60v इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर ये बन जाएगी 4u + 8v इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए 6 से तो मल्टीप्लाई कर ही दीजिए इसमें। तो यहाँ पर ये 24u और ये 6 8 ज़र 48v इक्वल्स टू 1 6 से मल्टीप्लाई होने पर ये इक्वेशन बन गई और यहाँ पर ये 15u भी ऐसे ही। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड पर जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे दोनों ही इक्वेशंस में। देखते हैं किससे करने से बनेगा। 120 इन दोनों का एलसीएम है 120, 15 और 24 का। अब इसको भी 120 बनाना है और इसको भी 120 बनाना है। तो आप जानते हैं 15 8 ज़र 120 होता है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 120 बनने के लिए क्या चाहिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर ये 120 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 8 से कर लेते हैं जिससे कि कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए करते हैं 15 8 ज़र 120u और यहाँ 8 से होगा 480v और यहाँ 8 से होगा 8। यहाँ पर आप 5 से करेंगे 120u और यहाँ भी 5 से करेंगे 4 8 ज़र 5 8 ज़र 40 और 20 24 240। ठीक है कैलकुलेशन 5 8 ज़र 40 का 0 और 4 ठीक है। और उसके बाद इधर ये 5 1 ज़र 5। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनको, ये कैंसिल होंगे और ये 240v और यहाँ से 3 और डिवाइड में भी भेजिए 3/240 1/80। v की वैल्यू हमको 1/80 मिल गई। अब आप इसको किसी इक्वेशन में रखिए और u की वैल्यू फाइंड करिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं 24u + 48v। v यहाँ पर 1/80 रखा और इधर ये 1 किससे कैंसिल हो रहा है देखिए 16 3 ज़र 16 5 ज़र और इस 3/5 को उधर भेज देते हैं 24u = 1 - 3/5 5 1 ज़र 5 - 3 2/5 और फिर उसके बाद ये 24u का 24 जो है ना इसको डिनोमिनेटर में इधर भेजिए 2/5 × 24 2 1 ज़र 2 1 ज़र 12 5 ज़र 60। सॉरी ये गलत लिखा था u = 1/60। अब u और v की वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं 1/80 और 1/60। u आपने लेट किया था 1/x को और रेसिप्रोकल करने पर x की वैल्यू हमको 60 मिल जाती है और v आपने लेट किया था 1/y को जिससे कि y की वैल्यू मिल जाती है 80। मतलब ट्रेन की स्पीड थी 60 km/h और बस की स्पीड थी 80 km/h।